नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये विश्वकर्मा पूजा के दिन इन्होंने ये योजना का आरंभ किया है। आपको मैं इस पूरे वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ कि फुल डिटेल, मतलब पूरी तरह से आपको डिटेल बताऊँगा इस योजना के बारे में। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और एलिजिबिलिटी जो है, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है अप्लाई करने के लिए, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। तो आपको पूरी तरह से जो ध्यान देना है इस वीडियो में, वीडियो को कोई भी स्किप ना करें। और फ्रेंड, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो योजना है उसके बारे में, कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैं बता दूं कि जो योजना आते हैं, जो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे क्या क्या डिटेल है, मैं इसी वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना। आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले पीएम विश्वकर्मा योजना जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिलअप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, सारा डिटेल आपको जो फिलअप करना है, जो आपके रिलेटेड डिटेल पूछी जाती है, आप किस स्किल्स में हैं, कौन से स्किल्स में आप ज़्यादा माहिर हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। अपलोड एनी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सच एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। चेक एंड रिवाइज योर एप्लीकेशन, मतलब जैसे प्रीव्यू होता है वो आपको देखना पड़ेगा। और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। बात करें फ्रेंड कि पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है। तो सभी भारतीय कलाकारों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देकर व्यवसाय एवं अन्य लाभ प्रदान करना, मतलब जो छोटे मोटे कारोबार जो करते हैं वो उनको मेन है कि उनके रूप में एक मान्यता देना व्यावसायिक रूप से। समय समय पर उन्हें व्यवसाय उद्योग से संबंधित कौशल सिखाना, तो जो छोटे मोटे कारोबार जो काम करते हैं उनको एक तरह से उनका स्किल्स बढ़ाने के लिए उनको एक तरह से ट्रेनिंग देना, कौशल अच्छे तरीके से कोई भी सुचारू रूप से कोई भी चीज़ को सिखाना। जैसे कि यदि कोई लकड़ी का कोई भी पार्ट्स बनाते हैं, जैसे टेबल बना रहे लकड़ी का जो बड़ी बोलते हैं, तो उनको एक तरह से पूरी तरह से कौशल से या पूरी तरह से ट्रेनिंग देना कि लकड़ी से और भी क्या क्या डेकोरेटिव चीज़ बन सकता है, तो इस तरह का ट्रेनिंग देना। सभी विनिर्माण उपकरणों का अधिग्रहण और दृढ़ता, उसका जो गुणवत्ता में सुधार, तो मतलब कोई गलती हो रहा है या कोई मेन है बोलते हैं, उसको मेन तरीके से आपको पूरी तरह से एडवांस तरीके से बनाने की कोशिश है। इस पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑब्जेक्टिव यही है। तो डिजिटल एम्पावरमेंट है ऑफ विश्वकर्मा योजना का मतलब कि एक तरह से कि आप डिजिटली वे में जुड़ जाएं, डिजिटली जो एजुकेशन है उससे जुड़ें, इसके लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया है। टू प्रमोट विश्वकर्मा गुड्स एंड इंक्रीज सेल्स बाय मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपको है कि इसमें कि आप छोटा से छोटा यदि कारोबार कर रहे हैं तो आप कैसे आप मेन जो है मार्केट है उससे कैसे आप जुड़ सकते हैं, आपका सेल्स जो है वो कैसे बढ़ सकता है, व्यवसाय कैसे बढ़ सकता है, आप कोई मार्केट या बाजार का कैसे भागीदार बन सकते हैं, मतलब भागीदार मतलब आपका जो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, इस तरह का ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। इससे ये ऑब्जेक्टिव है कि जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग मतलब छोटे छोटे कारोबार जो काम करते हैं, वो मिट्टी के बर्तन यदि बना रहे हैं तो उनको कैसे मार्केट से जोड़ना, मार्केट में कैसे खुद को जोड़ना, इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव है ये पीएम विश्वकर्मा योजना के। बात करें फ्रेंड कि जो आपको मैं बता रहा हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना का मेन फीचर्स क्या है, कि मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि 2023-24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। तो बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है फ्रेंड। तो लगभग मतलब काफ़ी है ये अमाउंट। हमारे सौदे से सीधे तौर पर विश्वकर्मा को लाभ होता है। समुदाय विविध है। यह कार्यक्रम कारगिल के स्थानीय लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देता है। तो मेन है कि यह सरकार लगभग मतलब जो अमाउंट है 1 लाख रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये उधार देती है। तो 5% के इंटरेस्ट रेट पे आपको पहले तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। यदि 1 लाख रुपए आप सही से आपने यूज कर लिया उसको, तो फिर उसके बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे।
परियोजना जो सामुदायिक रोजगार सूचित करने और वित्त बढ़ाने का प्रयास करती है। मतलब आपको सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए ये योजना का शुभारंभ हुआ है। अधिकांश विश्वकर्मा श्रमिक इस दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकते हैं। तो मतलब कहा गया कि इससे कोई ना कोई लाभ होने वाला ही है छोटे मोटे कारोबारों को, या छोटे मोटे जो रोजगार उन्होंने यूज मतलब कर रहे होंगे उनसे। यह पहल जो प्रारंभिक उपकरण के उपयोग करने वाले लाखों कारीगरों को मदद करती है। तो मेन तो है कि आपको यहाँ पे बहुत ही आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, एक तरह से ट्रेनिंग के जो माध्यम से आपको एक तरह से मार्केट में कैसे अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे बेचना है, और जो प्रोडक्ट है उसको और सुचारू रूप से या डेकोरेटिव मतलब एक आकर्षित कैसे बनाना है, उसका भी ये ट्रेनिंग आपको इस योजना के थ्रू ये मतलब इसकी योजना के मदद से आपको मिलने वाला है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल, ओबीसी, वुमेन, ट्राइबल एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप में यूटिलाइज पीएम। तो बोला गया कि अनुसूचित जाति है, ओबीसी, महिलाएं, आदिवासी, तो हर लोगों को बेसिक जो है उनको ये मतलब लाभ मिलने वाला है। इसमें बात करें फ्रेंड की जो विश्वकर्मा योजना एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका एनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर्टिसियंस और क्राफ्टमैन वर्किंग विद हैंड्स एंड टूल्स वन ऑफ द फॉरेन फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज क्वालिफाइड। तो कोई भी असंगठित क्षेत्र में परिवार जो आधारित पारंपरिक व्यवसाय में किसी एक में से हाथ और औजारों से काम करने वाला कोई भी स्वरोजगार कारीगर या शिल्पकार योग्य है। तो मतलब इसमें कोई भी छोटा मोटा जो आप अपने हाथ से बना रहे होंगे, कोई क्राफ्टमैन है या कुछ अपने टूल से बना रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्वालिफाइड माना जाएगा। पंजीकरण के लिए प्राप्तकर्ता की आयु जो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो आप यदि रजिस्टर करते हैं तो आपके लिए कम से कम 18 साल होना जरूरी है। आपका जो उम्र है उसमें ये है कि आपको जो 1 लाख रुपए मिलने वाला है या उसके बाद 2 लाख मिलने वाले हैं, उसके लिए आपका एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे 18 साल होनी जरूरी है। प्राप्तकर्ता को संबंधित व्यापार में होना चाहिए और उसके लिए अन्य सरकारी ऋण प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए। तो ये है कि आपने इससे पहले कोई लोन नहीं लिया होगा। द रिसिप्ट मस्ट बी रिलेवेंट ट्रेड एंड नॉट टू रिसीव्ड एनी अदर गवर्नमेंट लोन्स। तो कोई भी सरकारी लोन आपने नहीं लिया होगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कोई लोन नहीं लिया है, कोई सरकारी लोन नहीं लिया है, और तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। तभी आप 1 लाख या 2 लाख उसके बाद का लोन ले सकते हैं। एक तरह से लोन है, 5% इंटरेस्ट पे मिलेगा आपको। परिवार के एक सदस्य पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को लाभ मिलेगा। मतलब वन ऑफ फैमिली मेंबर हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन विल गेट बेनिफिट। तो कोई भी एक फैमिली मेंबर किसी को, ऐसा नहीं कि हर पूरे फैमिली में हर हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, बच्चे को भी, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे परिवार में किसी एक को ही ये मिलने वाला है। तो 2 पॉइंट जो था सबसे लास्ट वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो है कि आप यदि कोई सरकारी लोन ले चुके हैं तो नहीं, ये आप इसमें आप एलिजिबल हैं, और दूसरा बात है कि पूरे फैमिली में से हर मेंबर नहीं ले सकता, कोई एक ही मेंबर ले सकता है इसमें। बात करें फ्रेंड ट्रेड्स कवर अंडर द विश्वकर्मा योजना, तब किन किन को विश्वकर्मा योजना में रखा गया है। कारपेंटर को, जैसे वुड बेस्ड है, बोट मेकर को जो नाव बनाते हैं, क्ले बेस्ड जो मतलब मिट्टी से बनाते हैं, कुम्हार जिसे बोलते हैं, लेदर बेस्ड है जैसे इसमें बोलते हैं जूते या फुटवेयर जो भी आर्टिसन है वो बनाते हैं, उनके लिए है। आयरन मेटल बेस्ड स्टोन है जो मेन है कि स्टोन ब्रेकर है या हैमर एंड टूल किट ब्रेक मेकर है, जैसे हथौड़ा है या ये जो भी टूल्स होते हैं लोहे का वो बना रहे होंगे तो उनके लिए भी है। गोल्ड सिल्वर बेस्ड है जो सुनार है उनके लिए भी ये एक बेनिफिट दिया गया कि आप 1 लाख से 2 लाख लोन ले सकते हैं। अदर में है कि जैसे कि जो खिलौना कोई बनाते हैं उनके लिए है, जो बार्बर है, नाई है, जो बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं उनके लिए भी है, और गार्लैंड मेकर है, मलाकार है जो मछली मारते हैं उनके लिए, वाशरमैन है, धोबी है, टेलर है, दर्जी है, फिश नेट मेकर है। तो फिशिंग नेट मेकर बहुत सारे हैं जो आप मतलब जो आप लिस्ट में देख रहे हैं ये सारे लोग एलिजिबल हैं। बात करें फ्रेंड विश्वकर्मा स्कीम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, तो आपको विश्वकर्मा में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो पहले तो है आधार कार्ड जो इम्पोर्टेंट होता है, यूनिक आईडी हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये माना जाता है। वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड भी, पैन कार्ड भी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके लिए,
फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है आपके पास, ईमेल आईडी भी होना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। तो ईमेल आईडी नहीं है तो आपके घर में परिवार में किसी का भी तो आप दे सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ये पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ नहीं भी है फ्रेंड, तो यदि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ़ोटो खींच लें, कैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो खींच करके ऑनलाइन आजकल बहुत होता है कि आप ऑनलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, कलर ब्लैक एंड वाइट कलर बना सकते हैं, कोई भी फ़ोटो बना सकते हैं। तो इसको फ़ोटो खिंचवाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, इसे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही सर अपलोड कर सकते हैं। वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो जो आप काम कर रहे हैं उससे कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी जमा कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें पैसे आपको मिलने हैं, इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं तहसीलदार से, कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है आपके पास है तो। अब बात करें फ्रेंड कि आप विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट क्या है, जो आपको बताया था कि आप अपने जो मेन है आपका जो जॉब है, ये जो भी काम कर रहे होंगे तो आप उसको डिजिटली वे में स्प्रेड कर सकते हैं, अपने जो काम है उसको फैला सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं, मार्केट में जुड़ सकते हैं और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकता है। आप जिस तरह से प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको और एक तरह से दूसरे रूप दे सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। तो इस तरह का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा आपको। और मैं आपको बता दूं अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड, तो पहले तो आपको ये गूगल में सर्च करना है, PM विश्वकर्मा लिखना है। अदरवाइज आप pmvishwakarma.gov.in पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे जाते हैं आप देख सकते हैं PM विश्वकर्मा लिखा हुआ है, हाउ टू रजिस्टर लिखा हुआ है, CSC रजिस्टर आर्टिसन लिखा हुआ है। तो आपको PM विश्वकर्मा पे ही क्लिक करना है फर्स्ट पे। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड आपको सामने इस तरह का एक इंटरफेस या डिस्प्ले विंडो कहते हैं आपको दिखेगा। यहीं पे आपको लिखा होता है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मतलब अप्लाई नाउ पे अप्लाई, तो फ्रेंड याद रहे आपके पास अप्लाई करने से पहले जो डॉक्यूमेंट हमने बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। पहले याद रखें अप्लाई करने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंट या सारी डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन बना हुआ आ जाता है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के लिए। तो रजिस्टर नाउ पे पहले रजिस्टर करना होगा। तो इज़ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, तो क्या आपके घर में परिवार में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, यस या नो। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली वुड बी कंस्टिट्यूट हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, तो आप किसी भी यस या नो पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ये बन के आ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप जवाब देते जाएं, एक तरह से रजिस्टर होता जाएगा ये आपकी सारी डिटेल। इज़ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, तो आपने नो किया है। हाउ यू अवॉइड क्रेडिट लोन्स फैसिलिटी अंडर सिमिलर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस डेवलपमेंट एग्जाम, ये तो आपने कोई लोन लिया है पहले, इससे पहले कोई गवर्नमेंट का लोन आपने ले रखा है तो नहीं। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ यदि यस क्लिक करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप यहाँ पे यस कर देंगे तो एलिजिबल नहीं है। ये मैंने आपको बताया भी है कि आपका यदि लोन कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ले रखा है आपने, गवर्नमेंट लोन मतलब PM स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, PMGPG, कोई भी आपने लोन ले रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपने यहाँ पे नो पे ही क्लिक करें कि आपने नहीं लिया है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस बन के आ जाता है डिस्प्ले पे, जिसमें आपको आधार नंबर डालना जरूरी है। तो आपका पहले तो ऊपर में लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल में आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो जो आधार कार्ड में आपने लिंक्ड कर रखा है अपने मोबाइल नंबर को, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है फ्रेंड। उसके नीचे आपको आधार नंबर डालने हैं। तो जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं उसके बाद इंटर कैप्चा लिखा हुआ है, जो कैप्चा दिखता है उस पर क्लिक करें। आई हैव रीड एंड फुल्ली अंडरस्टैंड जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे आपके पास इस तरह के ऑप्शन बना हुआ आ जाता है इसमें, जिसमें आपको 6 डिजिट का OTP आपने मोबाइल पे रिसीव किया होगा। तो आप यहाँ पे 6 डिजिट का मोबाइल नंबर आप डाल दें। जैसे ही डाल देते हैं, डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का वेरीफाइड बन के आ जाता है कि आपका आधार जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। यहाँ पे आई हैव रीड ऑल डॉक्यूमेंट और वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक कर दें।
आपके पास यदि बायोमेट्रिक है या बायोमेट्रिक आप परचेज कर सकते हैं, या दूसरी बात आप नियरेस्ट कहीं पे भी CSC जो है जहाँ पे आधार केंद्र है या कोई भी रजिस्टर करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, या कोई नॉर्मल सा आधार वेरीफाइड भी करते हैं, या कोई डिटेल आपकी अपडेट करते हैं, वहाँ भी जाकर के इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करें। अपने सिस्टम में या मोबाइल में जहाँ पे भी आप फिलअप कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक आपकी जो कनेक्टेड होगी वो लाइट जल जाएगी। आप वहाँ फिंगरप्रिंट अपना फिंगर को प्रेस करें, जैसे प्रेस करेंगे आपके पास वो वेरीफाइड हो करके आ जाता है। जैसे वेरीफाइड यदि हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आता है, जैसे कि अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपकी डिटेल सब दिख जाती हैं। बात करें फ्रेंड, उसके बाद मैरिटल स्टेट मतलब आपकी शादी हो रखी है कि नहीं, जेंडर में आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, कैटेगरी फिलअप करना होगा। तो ये सारी डिटेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारी फिलअप करना होगा। आपको डिटेल से आपके मतलब जैसे माइनॉरिटी है या सेलेक्टेड माइनॉरिटी है तो क्या है, जो आर यू डूइंग बिजनेस इन सम डिस्ट्रिक्ट तो कर रहे हैं तो नहीं, यस या नो, उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद ये जब आप फिलअप भर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल की आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड योर राशन कार्ड। तो यहाँ ऊपर में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राशन कार्ड यदि आपके फैमिली में किसी के पास भी है तो वहाँ राशन कार्ड का नंबर डाल के और फेच डेटा पे क्लिक करें। तो जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक वो डेटा ले लेता है। यदि आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड डिटेल पे या ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक करके आप अपना इंडिविजुअल हर एक का डिटेल को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। भरने के बाद आपका एड्रेस जो है, आधार में एड्रेस जो डिटेल होता है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखना होगा कि करेंट एड्रेस आपका कहीं दूसरा जगह का तो नहीं है, आप कहीं और रह रहे हैं और आधार में कोई और एड्रेस है। यदि है तो यहाँ पे से या अदर लिख सकते हैं, अदरवाइज सेम है जहाँ पे आप रह रहे हैं जो आधार में है एड्रेस वही है सेम, तो यहाँ पे सेम है। डू यू कम अंडर द ग्राम पंचायत, यदि आप ग्राम पंचायत में आ रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं आ रहे तो नहीं क्लिक कर सकते, नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ यस पे क्लिक कर देना है यदि आप ग्राम पंचायत में आ रहे हैं तो। यहाँ पे फिर उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेड, अब बारी है आपके सारे डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल आप क्या हैं। तो यहाँ पे यदि आप नाई हैं, बार्बर हैं, मतलब जो बाल काटते हैं यहाँ वो है, तो ये नाई बार्बर पे ट्रेड पे प्रोफेशनल पे क्लिक कर सकते हैं। सब कैटेगरी में ऑप्शन आता है आप क्या करते हैं, उसके बाद उसमें ट्रेड में और भी ऑप्शन है, बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, सेविंग करते हैं, तो इस तरह का और भी डिटेल है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट माई प्रोफेशनल ट्रेडिंग माई प्रोफेशनल पे क्लिक कर दें। उसके बाद बिजनेस एड्रेस, तो आपका जो आधार कार्ड में था वही है या सेम एज करेंट एड्रेस, जो आपने करेंट एड्रेस में सेम एज आधार कार्ड एड्रेस चूज़ किया था, या अदर्स है आप कहीं दूसरी जगह प्रोफेशनल या आप अपना काम दूसरी जगह कर रहे हैं, जो आधार कार्ड में था एड्रेस उस वहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो अदर्स पे क्लिक करके अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं इसमें। जैसे ये आपका प्रोफेशनल ट्रेड जो है डिटेल आपका है ये फिलअप हो जाता है तो आपके सामने बैंक डिटेल है अपने, जो कि आपके बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो बैंक का नाम डिटेल भरें, IFSC कोड जो है वो अपडेट करें, ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच आपके पास जो पासबुक होता है उसमें दिया होता है, अकाउंट नंबर डालें और अकाउंट नंबर को कंफर्म करें। तो जैसे ही यहाँ आप IFSC कोड है वो सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ सर्च का जो बार बना हुआ है ब्लू कलर का, तो यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर जैसे ही फिलअप करते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट आ जाता है। तो डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट, तो मतलब ये है कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ 1 लाख इन द फर्स्ट ट्रांचे विथ 5% इंटरेस्ट टू बी पेड इन 18 मंथ। तो 18 महीने में आपको 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। जमा मतलब आपका जो है, आपको यदि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देती है तो 5% इंटरेस्ट पे आपको वही पैसा 18 महीने में जमा करना पड़ेगा। यदि दूसरा होगा, जो दूसरा सेकेंड लॉट होगा, मतलब आपको दूसरे राउंड में 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें भी 5% का इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे 30 महीने का मिल रहा है, तो आपको 30 महीने बाद ही वो जमा करना है। यदि मे बी लेटर जो लिखा हुआ है फ्रेंड, यदि इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे स्किप कर देना इसे। नीचे लिखना है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल, आर यू डिजिटली एक्टिव, यदि आप पेमेंट करना जानते हैं, ऑनलाइन यूज करते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्किल्स ट्रेनिंग है जो आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक है जो 5 डेज़ का है, मतलब मेन तो है आपको 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, एडवांस जो है 15 दिन का दिया जाएगा।
तो टूल किट वंस यू गेट रजिस्टर एंड स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल गिव द ग्रांट ऑफ 15,000। तो 15,000 रुपये का आपको मिल जाएगा टूल किट। तो इसके अलावा 15,000 रुपये का टूल किट भी मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको पैसा लिया नहीं जाएगा उसमें। मार्केटिंग सपोर्ट है, ये प्लीज सेलेक्ट द मार्केटिंग सपोर्ट क्वेश्चन दैट यू यस ऑन योर बिजनेस एक्सपेंडिंग। तो आपके पास क्या है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, पार्टिसिपेशन एग्जीबिशन ट्रेड फेयर है, लॉजिस्टिक। तो आप सब यहाँ पे यू में सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड ऑप्शन, तो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई एक से ज़्यादा दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, आप डिक्लेरेशन पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आई एग्री टू द पीएम विश्वकर्मा योजना पे सेलेक्ट कर दें, चेक बॉक्स जो बना हुआ है वहाँ पे टिक लगा दें। टिक लगा करके नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे ही टिक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये एप्लीकेशन सबमिटेड का डिटेल आपके पास आ जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाता है। डन पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपके सामने ये डाउनलोड का फॉर्म आ जाता है। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड द पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, डाउनलोड द पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड। तो आप दोनों डाउनलोड करके रख लें। आप यदि कभी ट्रेनिंग में आपको बुलाया जाएगा तो आप आईडी कार्ड का जरूर यूज होगा और पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट के भी जमा करना पड़ेगा आपको, तभी आप एलिजिबल होंगे 1 लाख रुपये के लिए और 15,000 रुपये का टूल किट भी जो वो मिलेगा आपको। तो फ्रेंड ये वीडियो पूरी तरह से कंपाइल करके हमने बनाया और पूरी क्या क्या बेनिफिट था, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, क्या क्या एजुकेशन की ज़रूरत है, क्या क्या किट की ज़रूरत है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, कितने पैसे मिलेंगे। तो मैंने सारा चीज़ एक वीडियो में मतलब पूरी तरह से कवर किया है। कुछ कुछ डाउट थे वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।